मनुष्य की पहचान बड़े बड़े कृत्यों में नहीं होती। मनुष्य की पहचान जो छोटे छोटे कृत्य वह करता है उसमें होती है। हम जो भी करते हैं उसमें हमारी आत्मा की झलक मिल ही जाती है। कोई व्यक्ति एक दिन के लिए तो शहीद हो सकता है, एक दिन के लिए तो त्याग कर सकता है, परंतु पूरा जीवन त्याग में बिताना पड़े, पूरे जीवन भर त्याग करना पड़े, ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है, असंभव ही होता है। तो पूरा जीवन हम त्याग से बिता पाएं, एक दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए। तो छोटे छोटे कृत्य हमें बताते हैं कि हम वास्तविकता में क्या हैं। जब कोई भिखारी हमें रास्ते पर मिलता है, हम चार लोगों को देखकर कि वह हमें देख रहे हैं कि हम दान देते हैं कि नहीं देते हैं, हम दान दे देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी छवि अच्छी हो। परंतु हर समय अच्छा रहना ये मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाता है। अनजाने क्षणों में जब कोई देख न रहा हो तब आप कितने अच्छे होते हैं, उससे आपकी पहचान होती है कि आपने उस समय क्या कर्म किया, क्या कृत्य किया, उससे पता चल जाता है आपकी असलियत के बारे में। तो छोटे छोटे कृत्य जीवन के बताते हैं कि आप असलियत में क्या हैं, आपके भीतर क्या चलता है। कृष्ण कहते हैं गीता में, जो आपके भीतर चलता है वही आपकी वास्तविकता है। बाहर से आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अच्छाई का ढोंग रच रहे हैं, लेकिन अंदर से आपकी भावना कैसी है, आपके अंदर के भाव कैसे हैं, फीलिंग्स कैसी हैं, आप उसकी मदद करना भी चाहते थे या नहीं, या किसी मजबूरी में करना पड़ा कि मेरा रिश्तेदार है, लोग क्या कहेंगे, मुझे करना ही पड़ेगा। तो मजबूरी एक अलग चीज़ है, परंतु भावना से आपने क्या किया, वो भाव इम्पॉर्टेंट है। लोग उपवास करेंगे, व्रत रखेंगे, कई बार रखना पड़ता है कि पूरा परिवार रख रहा है, परंतु आपका तो मन नहीं, परंतु आप भी चाहते हैं कि मुझे भी लोग अच्छा कहें। आप मंदिर जाते हैं, उस उपवास का, व्रत का, सब जगह ढिंढोरा भी पीटते हैं, परंतु आप हर समय उसी भाव में रहें, परमात्मा के भाव में रहें, उसी समर्पण के भाव में रहें, ये करना मुश्किल होता है। सद्गुरु क्या करते हैं, सद्गुरु आपके उन्हीं कर्मों को, उन्हीं कृत्यों को पकड़ लेते हैं जो आपसे अनजाने में होते हैं, जो आपके अंदर से निकलते हैं, जो आपके अचेतन से निकलते हैं, जो आपने आयोजित कर रखा है, जो आपने ऊपर से नाटक कर रखा है, वो उसको नहीं पकड़ते, लेकिन आपकी जो वास्तविकता है, जो आपकी असलियत है, उसे पकड़ते हैं। किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, अब गाली जब दी, कोई अपशब्द कहा, तो आपके अंदर कैसी तरंग उठी। एक बार तो लगता है कि इस व्यक्ति को पूरा ही मिटा दूं, इसे समाप्त कर दूं, इसका बहुत बुरा कर दूं, लेकिन दूसरे क्षण आप उसको संभाल ले जाते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, ऐसा करने से समाज में क्या होगी बात, और ये ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, आप अपने आप को संभालते हैं। लेकिन जो पहला जो क्षण था, अविभाज्य क्षण था, उस क्षण में आपके अंदर क्या उठा, कैसी लहर आपके अंदर उठी, बस गुरु को वही पकड़ना होता है कि वही असलियत है। यानी अभी भी वही क्रोध आपके भीतर भरा हुआ है। अभी जो आपने बाहर से सिर्फ संभाला था वो आपका सिर्फ एक नाटक था, वो आपका डर था, समाज का डर था, लोगों का डर था, लेकिन अंदर से आप क्या थे वो गुरु पकड़ते हैं, क्योंकि गुरु को आपको अंदर से ही ट्रांसफॉर्म करना होता है। छोटे छोटे कृत्य ही बताते हैं कि हमारी असलियत क्या है। हम कई बार सारा दिन एक आवरण बना कर रखते हैं, एक ढोंग करके रखते हैं, लेकिन जो हमारे मन की गहराइयों में चलता है वो प्रकट होता है जब हम सोते हैं। सपनों में प्रकट होता है कि हमारी वास्तविकता क्या है, हम दूसरे व्यक्ति के लिए क्या सोचते हैं, हम समाज के लिए क्या सोचते हैं, हमारे अंदर कैसे भाव चलते हैं, वही सपनों में प्रकट हो जाता है। क्योंकि सपनों में होती है कैथारसिस, यानी कि रेचन क्रिया होती है। जो सारी चीज़ें हमने जमा करके रख ली, जिन्हें हम बाहर प्रकट नहीं कर पाए, अभिव्यक्त नहीं कर पाए, फिर अब सपनों में उसको हम भोगना चाहते हैं, उन सब व्यंजनों को खाना चाहते हैं जो हम खा नहीं पाए। हम किसी के घर गए, हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन हमने शर्म के कारण उसको ग्रहण ही नहीं किया, लेकिन मन में वो चीज़ चलने लगी, फिर सपने में वो प्रकट हो जाती है। तो ये जो अचेतन होता है, जो हमारी असलियत होती है, वो प्रकट होती है सपनों में। इसे जितने मनस्विद हैं, जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो आपका जब अध्ययन करते हैं तो बाहर से आप कितनी अच्छी भाषा में बात करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, वो उसको नहीं पकड़ते।
वो आपके भीतर क्या चल रहा है, आपके सपने, आपकी कल्पनाएं, जो आपकी सोच है, जो आपके अंदर से भाव आते हैं, वो उसको पकड़ते हैं कि वो आपकी असलियत है। 24 घंटे में जीवन में कभी ना कभी आपका वो अचेतन सामने आ ही जाता है। हम कितना भी अपने कॉन्शियस माइंड को सामने लाने की कोशिश करें, पर कई बार ये अनकॉन्शियस हावी होता है। अब ये हावी किन क्षणों में हो जाता है? जैसे आपने आज सोचा, संकल्प लिया कि मैंने आज बिल्कुल क्रोध नहीं करना है, मैं आज पूर्ण शांत रहूँगा। आपने शांति का संकल्प लिया अपने मन में, लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हो गया कि आपको लगा कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है या मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। फिर आप उस शांति को भूल जाते हैं और आपके अंदर की जो असलियत है, आपके अंदर का जो क्रोध है, वो तुरंत फूटकर बाहर आ जाता है। तो बाहर से दूसरे की मौजूदगी में तो हम एक नाटक कर लेते हैं, एक आवरण ओढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर से जो वो असलियत होती है वो बाद में प्रकट होती है। जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं, आप एक गीत गुनगुना रहे हैं, बिल्कुल आराम से पैर फैलाकर बैठे हैं, लेकिन कुछ देर बाद आपको पता चलता है कि आपके कमरे में कोई झांक रहा है, कोई खिड़की से झांक रहा है या कोई दरवाजे के छेद से झांक रहा है। आप तुरंत असहज हो जाते हैं, तुरंत आप कृत्रिम हो जाते हैं, आप जो वास्तविकता है आपकी उसको छोड़ बैठते हैं, फिर आप संभल संभल कर व्यवहार करने लग जाते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु जो है वो आपके अचेतन को पढ़ते हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ते हैं कि वो आपकी अवास्तविकता है, वहाँ आपकी इच्छाएं भरी हुई हैं। हमें ये नोट करना चाहिए कि हमारे सहज कृत्य कौन कौन से हैं, क्योंकि नाटक तो हम सभी कर लेते हैं। किसी को देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन जो मुस्कुराहट होती है पता चल जाती है कि आपने नकली मुस्कान करी या फिर वो असली थी। तो जो नकली होगी उसमें ऐसा लगेगा कि जैसे आपके चेहरे पर तनाव आ गया है, आपने बड़ी मजबूरी में किसी को देखकर कहा कि बड़ी खुशी हुई मिलकर, लेकिन आप खुश नहीं थे, आप तो बड़े दुखी हैं उसको देखकर, आप चाहते भी नहीं उसका चेहरा देखना, लेकिन वो मुस्कान झूठी होती है। लेकिन जो सच्ची मुस्कान होती है उसमें एक खिलावट होती है, जैसे एक फूल खिलता है। आप किसी कली को ज़बरदस्ती खिलाते हैं, उसकी पंखुड़ियों को खोलते हैं तो वो ज़बरदस्ती दिखती है, साफ पता चलता है, लेकिन जब कली अपने आप खिलती है तो वो फूल सामने दिख जाता है, कितना सुंदर दिखता है, पवित्र दिखता है। तो आपके कृत्य बता देते हैं। कहते हैं कि बोकोजू के पास एक व्यक्ति आया मिलने के लिए। अब वो बड़े ही अलग ही भाव में, क्योंकि संसार से आया था, भागता हुआ आया, मन में दौड़ थी, उसने अपने जूते पटके और दरवाजे को भी बड़ी ज़ोर से खोल दिया। बोकोजू ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो उस व्यक्ति ने प्रणाम किया। तो बोकोजू ने कहा कि मैं तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं करूँगा। बोकोजू अपना ही मन में, अपने आनंद में रहते थे, क्योंकि वह एक बहुत बड़े साधु, एक बहुत बड़े मेडिटेटर थे, ध्यानी थे। तो उन्होंने उस व्यक्ति को एनालाइज करके कहा कि मैं तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं करूँगा, पहले अस्तित्व के एक एक पार्टिकल को, एक एक कण को नमस्कार करके आओ। जो तुमने बाहर जूते को फेंका, जो द्वार को इतनी ज़ोर से धक्का दिया, सबसे माफ़ी मांग के आओ। तो व्यक्ति कहने लगा, मैं कोई पागल हूँ जो जाकर मैं द्वार से क्षमा मांगूं। तो बोकोजू कहने लगे कि जब तुमने ज़ोर से पटका था तब तुम्हारा पागलपन प्रकट नहीं हुआ था, जब तक तुम क्षमा नहीं मांगोगे मैं भी तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं करूँगा। अब उस व्यक्ति को वो सब करना पड़ा, लेकिन जब वह प्रणाम करके आया, क्षमा करके आया, अब उसके भीतर एक अलग परिवर्तन दिखाई दिया। अब उसके अंदर एक अलग ही झुकाव था, एक अलग ही समर्पण था। तो हम जैसे हैं वो हमारे कृत्यों से पता ही चल जाता है। अगर अंदर हिंसा भरी पड़ी हुई है, अगर अंदर हमारे क्रोध भरा पड़ा है, तो कभी ना कभी अनजाने क्षणों में वो दिखाई दे जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जो विवेकपूर्ण रूप से चलता है, उठता है, असलियत में वही साधु है। तो वही साधु बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे कृत्य बता देते हैं। और याद रखिए, ये जितने भी छोटे छोटे कृत्य होते हैं, ये आपकी असलियत, आपकी आत्मा की झलक देते हैं। लोगों ने मुखौटा ओढ़ रखा है। पर्सनालिटी शब्द जो है पर्सोना से आया है, यानी कि एक मुखौटा। तो उस मुखौटे को हटाना है। छेन फकीर कहते हैं कि अपनी असली चेहरे को खोज कर लाओ। तुम्हारी असलियत क्या है उसको पता करने की कोशिश करो। बच्चों में वो असली चेहरा दिख जाता है। बच्चे जब खेल रहे होते हैं, कोई आ भी जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पता चलता, वे अपने आप खेलते रहेंगे, अपने आनंद में ही घूमते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने कोई आ जाए, हम कुछ काम कर रहे हों, हम असहज हो जाते हैं। तो जो संन्यस्त होता है, जो मेडिटेटर होता है, जो ध्यानी है, जो साधक है,
उसका ध्यान इस बात पे होता है कि मैं कौन हूँ, ना कि इस बात पे होता है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। वो अपने अंदर ही डूबता है और अपने अंदर के भाव पर ध्यान देता है। अगर हम भी इन भावों पर ध्यान देने लगे, अपने आप पर ध्यान देने लगे, हमारे अंदर क्या चलता है, अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएँ तो हमारे जीवन में भी एक बड़ा रूपांतरण आ सकता है और हमारी ज़िंदगी भी आनंद से युक्त हो सकती है। सभी को हरिओम।